अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामन रूपधारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मना भज अनुक्षण, चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जानम, भ्रमत हूँ 14 भुवन, भ्रमत हूँ 14 भुवन। किसी को मिलते अभागते, किसी को मिलते अभागते, हरि भक्तों के दर्शन, चरण कमल भज मन, चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जना करुणा निधान, दीन जना करुणा निधान। भाव भक्ति प्रेम तीन प्रकाशत, ज्ञान भक्ति प्रेम तीन प्रकाशत, श्री गुरुपति पावन, चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति और पुराण माही, तीन स्पष्ट प्रमाण, तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण, तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण, सदा हरि नाम रटा,
मन चरण कमल भज मन गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भज मना भज अनुक्षण चरण कमल भज मन चरण कमल भज मन गुरुदेवा 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 नयनङ्गलदश्रुधारया वादनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति श्री नाम प्रभु की जय। अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम तुआन में न लभे विकार तुआन में न लभे विकार अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम तुआन में न लभे विकार तुआन में न लभे विकार हताश ये हरि तब नाम उच्च करी हताश ये हरि तब नाम उच्च करी बर दुखे डाकी बार बार तुआन में न लभे विकार अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम तुआन में न लभे विकार तुआन में न लभे विकार दीन दयामय करुणा निदान भाव बिंदु दे राख परान दीन दयामय करुणा निदान भाव बिंदु दे राख परान कवे तब नाम उच्चारणे मोर कवे तब नाम उच्चारणे मोर नयने झरव दर दर लोर अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम तुआन में न लभे विकार तुआन में न लभे विकार हताश ये हरि तब नाम उच्च करी हताश ये हरि तब नाम उच्च करी बर दुखे डाकी बार बार बर दुखे डाकी बार बार
अपराध फले मम चित्तवेल वज्र सम वन में न लभे विकार वन में न लभे विकार गद गद स्वर कंठे उपजाव मुखे बोल आधो आधो बहिराव गद गद स्वर कंठे उपजाव मुखे बोल आधो आधो बहिराव फूल के भारव शरीर हमार हृदकंप स्तंभ अबे बार बार अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम सुवन में न लभे विकार सुवन में न लभे विकार विवर्ण शरीरे हरऊ ज्ञान नाम समाश्रये धरभु परान विवर्ण शरीरे हरऊ ज्ञान नाम समाश्रये धरभु परान नीलव हमर किए इच्छे दीन रोए भक्ति विनोद मतिहीन रोए भक्ति विनोद मतिहीन अपराध फले मम चित्त बेल वज्र सम सुवन में न लभे विकार सुवन में न लभे विकार जय हरि नाम जय हरि नाम हरि नाम जय 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 जय हरि नाम जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद प्रभु कृपा कर प्रभु दया कर प्रभु कृपा कर प्रभु दया कर चरण कमला बंदो हरिराई चरण कमला बंदो हरिराई चरण कमला बंदो हरिराई जाकी कृपा पांगु गिरिलंदे जाकी कृपा पांगु गिरिलंदे अंधेन को सब कुछ दर्शाई अंधेन को सब कुछ दर्शाई चरण कमला बंदो हरिराई चरण कमला बंदो हरिराई बहेरो सुने
गूंगा पुणी बोले, बहिरो सुने गूंगा पुणी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमला बंदो हरिराई, चरण कमला बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांधे, जाकी कृपा पंगु गिरिलंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमला बंदो हरिराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो सिरनाई, बारंबार नमो सिरनाई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चल मना गंगा जमुना तीर, चल मना गंगा जमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चल मना गंगा यमुना तीर, चल मना गंगा यमुना तीर, बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, संग लियो बलवीर, संग लियो बलवीर, चल मना गंगा यमुना तीर, चल मना गंगा यमुना तीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत ही, कुंडल झलकत ही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल परसी, चल मना गंगा यमुना तीर, चल मना गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना
निर्मल पानी शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर। चल मन गंगा यमुना तीर, चल मना गंगा यमुना तीर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रमानंदे। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। बलिए गिरिराज महाराज की जय। वंदे हंस गुरु श्रीजुता पद कमलम, श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तो वामन इति नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम।
नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्ब रसाम्भोदे पादाम्भुजयते नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावो मे स्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ यते नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गो गणस्तर्यत् पानीय सुजवसकंदर कंदमूले गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो युगुपिकावृदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रम भंगकितार्चितीय सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवाप्सि सप्ताहमेवाच्युत हस्तपंकज भृंगायमानं फलमूलकंदरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्जुन शिरसं नमः। भक्त्या विहीनामपराध लक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ने बिंदे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग व दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात समस्त भक्तविंद समस्त मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम आज हम लोग चतुर्थो स्कंदो जो है चतुर्थ स्कंदो आज हम लोगों के लिए प्रारंभ है। पहला अध्याय ये चतुर्थ स्कंदो जो है चतुर्थ स्कंदों में 31 अध्याय है। पहला जो अध्याय जो है मनु का जो कन्याओं जो है उन कन्याओं की वंशो विस्तार जो है पहले अध्याय में हम लोग श्रवण करें और 6 अध्यायों में प्रजापति दक्ष जो है दक्षों का यज्ञ जो है यज्ञ विध्वंस हो जाएंगे, यज्ञों को विनाश करेंगे
माता सती अपना शरीर त्याग करेंगे, 6 अध्यायों में हम लोग श्रवण करें, और 5 अध्यायों में ध्रुव चरित्र जो है, ध्रुव चरित्र हम लोग श्रवण करें, और 8 अध्यायों में पृथु चरित्र वर्णन है। 8 अध्यायों में पृथु महाराज जी का चरित्र 8 अध्यायों में है, और 11 अध्यायों में ये प्रचितागण जो है, उन प्रचितागण का जो तपस्या जो है, किस प्रकार भगवत प्राप्ति की है, किस प्रकार उन प्रचिताओं का जो महिमा जो है, चरित्र जो है, 11 अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। ये है 31 अध्याय चतुर्थ स्कंदों में। पहला अध्याय, इसी अध्याय में मनु की कन्या जो है, उनके वंशो विस्तार किस प्रकार हुए हैं। मैत्र जी बोले, हे विदुर, मनस्तु सतो रूपायाम तिस्रो कन्याशय गिरि आकुति देवहोतिस्य प्रसूति रीति विश्रुता। ये हम लोग श्रवण करके आए हैं। क्या श्रवण करके आए हैं? स्वयं भुव मनु और सतरूपा, इनके 3 कन्या है, यज्ञ हुए थे, और उन 3 कन्याओं की नाम क्या है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या है। 3 कन्या, 2 पुत्र है। 2 पुत्रों का नाम है उत्थानपाद, प्रियव्रत महाराज। ये स्वयंभुव मनु का वंश है। तृतीय स्कंधों में लगभग हम लोग माता देवहूति, उनकी चरित्रों, उनकी कथा जो है, कपिल भगवान किस प्रकार माता को उपदेश दिए, और उन उपदेश के अनुसार माता देवहूति किस प्रकार भगवत प्राप्ति की, तृतीय स्कंदों में लगभग हम लोग श्रवण कर चुके। तृतीय स्कंद में, और बाकी जो 2 पुत्री जो है ना, इन 2 पुत्री का जो वंश विस्तार इसी अध्याय से शुरू है। आकुति जो है, स्वयंभुव मनु, रुचि नामक प्रजापति जो है, उनको कन्यादान किए। पर कन्यादान से पहले मनु ने एक शर्त रखा। वो शर्त क्या है? पुत्री का धर्म जो है, पुत्री का धर्म अर्थात इन कन्याओं से पहला पुत्र जो है, ज्येष्ठ पुत्र जो है, वो हमारा है। इस प्रकार संकल्प करके रुचि नामक ऋषि को आकुति जो कन्या है, उन आकुति को उन्होंने दान की। पर शर्त यह है, पहला पुत्र जो है वो स्वयंभुव मनु का ही होंगे। इस प्रकार संकल्प करके जब कन्या दान किए, आगे चल करके रुचि और देवी आकुति से एक साथ जुगल 2 संतान हुए। एक संतान का नाम, पुत्र का नाम है भगवान यज्ञ, और कन्या की नाम है दक्षिणा। ये दोनों ही साक्षात लक्ष्मी और नारायण है। यज्ञ भगवान नारायण है, विष्णु है, और दक्षिणा जो है, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी है। फिर आगे चलकर जब विवाह का समय हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह,
और विवाह होने के बाद दक्षिणा ने 12 पुत्रों को जन्म दिए और पहला पुत्र का नाम है तोष और सबसे छोटा पुत्र जो है उनका नाम है रोचन। ये सभी पुत्रों उस मनवंतर में ये सब देवता हुए थे, देवताओं का काम किए थे। देखिए एक एक मनवंतर में जब मनवंतर होता है ना, सारे देवता परिवर्तन हो जाता है, सब नए देवता आते हैं, ये देवता चले जाते हैं। तो उस मनवंतर में ये दक्षिणा का जो 12 पुत्र जो है ये पुत्र ही देवता हुए। और मनु की जो तीसरी कन्या जो है ना, और तीसरी कन्या का नाम है प्रोशोती। इनकी विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुए और इनसे जो वंशो विस्तार हुए, ज्यादा से ज्यादा संसार जो है ना इन दोनों से ही परिपूर्ण हुए हैं, प्रसूति और दक्ष प्रजापति। ये आगे कहेंगे। आप कहते हैं मैत्रेय ऋषि, हे विदुर, माता देवहूति की जो 9 कन्याएं है ना, इन 9 कन्या की विवाह पितामह ब्रह्मा का जो 9 पुत्र है, 9 पुत्रों के साथ हुए थे। और ये 9 ऋषि ये पितामह ब्रह्मा का ही पुत्र है। तो एक एक जो पुत्री है, एक एक ऋषि को उन्होंने दान दिए हैं, उनसे भी वंश विस्तार हुए। उनका वंश विस्तार तुम श्रवण करो। देखिए ब्रह्मा जी का जो प्रथम पुत्र है वो है मरीचि। मरीचि माता देवहूति की जो प्रथम कन्या जो है कला देवी को उन्होंने विवाह किया। और ये मरीचि पुत्रों 2 हुए और 2 पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र जो है, ज्येष्ठ पुत्र का नाम है महर्षि कश्यप और कनिष्ठ पुत्र का नाम है पूर्णिमा। ये कश्यप का वंश जो है सुखदेव गोस्वामी 6ठ स्कंदों में जाकर के विस्तार पूर्वक वह वर्णन करें। अब चतुर्थ पंचम स्कंदों में कश्यप का वंश यह विस्तार नहीं किया जाएंगे, 6ठ स्कंदों में जाकर के विस्तार करें। ये 2 पुत्र जो है कश्यप और पूर्णिमा, इन पूर्णिमा का 2 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। और 1 पुत्री जो है उन पुत्री की नाम है देवोकुल्या। और ये देवोकुल्या देवी कौन है? ये साक्षात और कोई है नहीं है, ये साक्षात, देखिए उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में भगवान का चरण उन्होंने धौत किए, भगवान को चरण को धोए। तो इस धोने के कारण, धौत करने के कारण उनका दूसरे जन्मों में वही देवकुल्या जो है गंगा रूप में उन्होंने जन्म लिए। क्योंकि भगवान का चरण धोना, धौत करना ये कोई कौमी बात है नहीं, उन्होंने जीवन में किए और अगले जन्म में जाकर के गंगा के रूप में वही देवकुल्ला प्रकट हुए। ये तो मरीचि और कला नामनी जो देवहूति माता की कन्या है उनका वंश है। और द्वितीय कन्या जो है
और द्वितीय कन्या की नाम है अनसुया, आप लोग सब लोग जानते हैं। और ब्रह्मा का पुत्र है अत्रि ऋषि। अत्रि के साथ माता अनसुया का विवाह हुई, और विवाह होने के बाद इनके घर में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ही पुत्र बनकर आए, तीनों ही पुत्र बन गए। देखिए क्या विचित्र प्रभु की लीला है। मैत्र ऋषि कह रहे हैं, विदुर के मन में संशय हुआ है, प्रभु एक के घर में ये तीन देवता पुत्र होके आए, इसका कारण क्या है? मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर उसका कारण सुनो। अत्रि ऋषि को पितामह ब्रह्मा ने आदेश दिया है, तुम वंशो विस्तार करो, प्रजा सृष्टि करो। अत्रि ऋषि प्रजा सृष्टि के लिए सबसे पहले उन्होंने तप शुरू किया है। इस प्रकार तप शुरू किए हैं, इस प्रकार तप शुरू किए हैं। देखिए, एक पैरों के ऊपर खड़े होकर 100 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, और उन तपस्या की संकल्प क्या है? तपस्या का उद्देश्य एक ही है, ये भगवान जो परमेश्वर है, संसार का मालिक जो है, अधीश्वर जो है, उन भगवान को ही पुत्र रूप में पाना है। उन भगवान को ही पुत्र रूप पाने के लिए अत्रि ऋषि पर्वतों में जाकर के 100 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या किए। और उनका जो कठोर तपस्या जो है ना, ये अद्भुत तपस्या है, केवल भगवान को ही पुत्र रूप में पाने के लिए। इस प्रकार जब उन्होंने तपस्या शुरू किए है, उनके तप के प्रभाव से ये तीन लोग जो है ना, ये तीन लोग अत्यंत जलने लगे उनके ताप से, तप के प्रभाव से। भू भूवत सर्गो, तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान के पास गए, हे प्रभु आप लोग कुछ तो उपाय करिए, नहीं तो ये संसार अत्रि ऋषि के ताप से तीनों लोग जल जाएंगे। तब अत्रि ऋषि के पास एक साथ ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भोले बाबा तीनों जाकर के उपस्थित हुए। और उस समय अत्रि ऋषि एकदम तप में लगे हुए हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं। और आंख खोलते ही देखा तीन देवता सामने खड़े हैं, और तीन देवताओं को देखकर अत्रि ऋषि एकदम चमक गए। अरे भाई, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन तीन देवता हमारे सामने खड़े हैं। अत्रि ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। सबसे पहले तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अब भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु अगर आप आदेश दे तो एक हम प्रश्न कर सकते हैं। भगवान ने कहे, कोई बात नहीं है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रश्न कर सकते हो। अत्रि ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु मैं तो केवल एक प्रभु को ही मैंने स्मरण किया, एक प्रभु को पाने के लिए मैंने तपस्या की। केवल भगवान जो विष्णु जो है, तो एक की जगह में तीन तीन देवता, ब्रह्मा, ये शंकर, कारण क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ब्रह्मा के लिए, शंकर के लिए मैं तो तब कुछ किया ही नहीं है। मैं तो केवल भगवान विष्णु जो है, भगवान नारायण जो है, उनके लिए मैंने ही केवल तप किए है। और तीन तीन देवता मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। तीनों हंस के बोले, देखो अत्रि जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों में कोई भेद है नहीं, एक ही वस्तु है। एक वस्तु ही लीला करने के लिए, संसार जगत पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए, संहार करने के लिए एक एक रूप धारण किया। वास्तव में इन तीनों में कोई भेद है नहीं। केवल
इस कार्य करने के लिए, सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए भगवान विष्णु, और संसार का संहार करने के लिए ये शंकर जी है। तुम इन तीनों में भेद मत देखो, हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र रूप होके आएंगे, चिंता मत करो। इस प्रकार कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और अत्रि ऋषि के घर में इन तीन देवों का आने का यही कारण है। और एक कारण है, देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है, तीनों की जो शक्ति जो है, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी, ब्रह्मा की पत्नी, इन तीनों के मन में एक प्रकार अहंकार हुआ, अभिमान हमेशा ही है। किसके लिए? हम जैसे इस प्रकार संसार में कोई सती, पतिव्रता, सुंदरी और कोई स्त्री है नहीं। भगवान देख रहे हैं भाई, भगवान को देखिए, भगवान को सब कुछ सहन होता है, भगवान को ना एक सहन नहीं होता है। वो क्या? वो अहंकार, अभिमान। अगर भक्तों के भीतर भी अगर अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए, उन भक्तों के भीतर अभिमान अहंकार को वो हमेशा ही नाश करके आए, क्योंकि ये अहंकार अभिमान ये ठीक नहीं। अब भगवान देख रहे हैं भाई, लक्ष्मी के भीतर ये अहंकार है, अभिमान है, मैं जैसी हूं, इस प्रकार पतिव्रता, इस प्रकार सती, इस प्रकार सुंदरी और जगत में कोई हो ही नहीं। और शंकर जी देख रहे हैं, अरे पार्वती के भीतर भी इस प्रकार अभिमान है, अहंकार है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे पत्नी के भीतर भी इस प्रकार अभिमान अहंकार, क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु ने एक लीला रचना की है। इस लीला, किस प्रकार लीला? लीला रचना करने के लिए भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को स्मरण किया और देवर्षि नारद के भीतर उन्होंने कुछ शक्ति दे दी है, तुम जाओ इस प्रकार लीला करो। देवर्षि नारद भगवत आदेश को लेकर सबसे पहले माता लक्ष्मी के पास आए और लक्ष्मी देखते ही, देवर्षि नारद को देखते ही अत्यंत आनंदित हुए। बैठने के लिए स्थान, उनको कुछ सत्कार किए हैं और पूछने लगे, देवर्षि नारद तुम बहुत दिन से तुम आते ही नहीं हो, कहां से आए हो, आजकल कहाँ रहते हो, क्या समाचार है तुम्हारा, जो बात करते। तो इन बात करते करते देवर्षि नारद कहने लगे, माता आज मैंने एक आश्चर्य घटना देखा। माता ने कही, कौन सा बात है, कहो। बोले, आज मैं भ्रमण करते करते वो अत्रि ऋषि का आश्रम है ना, उनके आश्रम में गए और उनके आश्रम में जाकर के मैं एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। मतलब अद्भुत दृश्य क्या है? मतलब उनका जो पत्नी जो है ना, नाम है अनसुआ, उनके समान इस समय संसार में ना तो कोई पतिव्रता, ना तो कोई सती, ना तो कोई सुंदरी, कोई रमणी, कोई स्त्री संसार में कोई हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी देवी को सुनते ही मन में थोड़ा किस प्रकार हुए है। लक्ष्मी देवी आवेश में आकर के कहने लगे, देवर्षि नारद क्या मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है, मुझसे भी ज्यादा गुण वाली है? देवर्षि नारद कहते हैं, माता जी मुझे तो क्या अधिक, क्या कम, क्या मुझे तो ये नजर विचार करने का मुझे क्षमता है नहीं है, पर मैंने जो देखा उनके सामने आपका पतिव्रता, आपकी जो सुंदरता, ये कुछ है। ये सुनते ही मां लक्ष्मी के मन में अत्यंत अभिमान हुए है, अरे संसार में मुझसे भी अधिक पतिव्रता रमणी है, नहीं, ये होना नहीं चाहिए। बस पति के पास चले गए, नारायण प्रभु के पास, और जाकर के प्रभु से ये संकल्प कराया, प्रभु आज मुझे आपको एक वरदान देना ही पड़ेगा, आपको वरदान देना ही पड़ेगा। प्रभु कह रहे, लक्ष्मी हुए क्या है, बात तो पहले कहो। बोले नहीं,
आज मैं जो चाहूंगा आपको वो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। संकल्प कराया। बोला हाँ कोई बात नहीं, तुम पूछो। बोले वो जो अत्रि ऋषि जो है ना, उनका पत्नी जो अनुसुआ जो है, उनका जो पतिव्रता धर्म जो है, उन पतिव्रता धर्म को नाश करना है। आपको ये काम अवश्य ही करना है। भगवान मन में सोच रहा है भाई, अत्रि जैसा ऋषि है, अनुसुआ जैसी पतिव्रता नारी है, तो उनका पतिव्रता धर्म को कौन नाश कर सकता है, कौन विनाश कर सकता है? कोई नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया है, पर एक शर्त है, जब तक मैंने ये काम पूरा नहीं कर पाए तब तक तुम बीच में जाकर के कभी टोक नहीं पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, अब तो जाइए। बस देवर्षि नारद वहां से तुरंत चले गए कैलाश पर्वत। देवी पार्वती वहां बैठी हुई है, और देवी के सामने जैसे कि देवी ने खूब करके आदर किए, सम्मान किए, और देवी ने एक घर से लाडू ला करके देवर्षि नारद को दिए। ऋषिवर आप ये लड्डू जो है, मोदक जो है, आप पा लीजिए। और देवर्षि नारद लाडू खाते खाते बोल रहे हैं, देखो माता जी, इस लाडू का स्वाद क्या है, इससे भी अधिक लाडू मैंने उन आश्रम में खा के आए। बोले, किस आश्रम में? अरे अत्रि ऋषि जो आश्रम है ना माता जी, उनके आश्रम में माता अनुसुआ मुझे एक लाडू दिया है ना, उन लाडू का क्या स्वाद है, क्या उनमें सौगंध है, मैं आज भी भूल नहीं पा रहा हूँ। बोले, हाँ बात में? बोले, हाँ। और एक बात है माता जी, कहूं? कहूं? मुझे तो लग रहा है अनुसुआ के समान इस संसार में कोई पतिव्रता धर्म नहीं पालन कर रहे हैं। उनके समान कोई सती स्त्री नारी कोई है ही नहीं है। देवी भी इस प्रकार कहने लगे, क्या मुझसे भी अधिक है देवर्षि नारद? बोले, हाँ हाँ। अरे आप क्या, आप तो उनके सामने कुछ है ही नहीं है। जैसे ही देवी पार्वती इस प्रकार देवर्षि नारद के मुंह में सुने ना, वो तुरंत भोले बाबा के पास जाकर के रोने लगे। प्रभु आप तो हमेशा कहते थे, हमेशा कहते हैं पार्वती, तुम जैसी पतिव्रता नारी, तुम जैसी सती संसार में कोई है नहीं है। तो आज देवर्षि नारद कहने लगे, मैया आपसे भी कोई अधिक है। तो प्रभु ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। देखिए माताओं में भीतर ना ये थोड़ा कमी है। सबसे ज्यादा माताओं के भीतर ईर्ष्या जो है ना, एक माताओं को साथ एक माता, कोई उनका जो ऐश्वर्य, जो उनका प्रतिष्ठा जो है, मान गुण देख करके ये ज्यादा ही ज्यादा वही सुनने मिलते हैं। तो मैया पार्वती भी इस प्रकार जब शंकर जी को कहने लगे, बोले शंकर जी कहा, मुझे अब क्या करना है? मैया ने वही कही, प्रभु आपको केवल उनका पतिव्रता जो धर्म जो है ना, उनको आपको बस नाश कर दो, और संसार में उनको कोई पूछेगा भी नहीं है। अनुसुआ एक पतिव्रता नारी है, सब उनको कलंक देखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, तो जब तक हम काम करके नहीं आएंगे तब तक तुम कुछ नहीं खा पाएंगे। हाँ कोई बात, अब जाइए। और देवर्षि नारद वहां से तुरंत चले गए ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी की जो पत्नी जो है ब्रह्मानी, उनके पास जाकर वही बात, और वही कहने लगे, क्या मुझसे भी ज्यादा है? बोले हाँ। अब वो जाकर के ब्रह्मा जी के पास यही कहे, प्रभु आप जाओ, जाकर के उनका पतिव्रता धर्म को नाश करो। अब तीनों ही देव एक साथ घर से निकल पड़े अत्रि ऋषि के पास जाकर के। उन अत्रि ऋषि का जो पत्नी है, उनका पतिव्रता धर्म को नाश कैसे करना है। गंगा के तट पर आए, तीनों के साथ, तीनों एक साथ मिले। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले उसी काम के लिए। बोले मैं भी तो जा रहा हूँ। तीनों ही ऋषि का रूप धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर के प्रवेश किया। ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, माता अनुसुआ खूब अत्यंत आनंद के साथ उन ऋषियों का खूब करके सेवा, फूल ला करके, जल ला करके, आसन ला करके, जिस प्रकार पूजन करना चाहिए, जिस प्रकार अर्घो चंदन देना चाहिए। जब भिक्षा लाए ना देने के लिए, तीनों ऋषि ने यही बात कहे, इस प्रकार भिक्षा हम नहीं देंगे। बोले क्या बात है, इस प्रकार भिक्षा मतलब क्या, मुझसे क्या गलती हुई है, किस प्रकार भिक्षा देनी? आप तो कहिए। माता के मन में संकोच है, भाई हमारे आश्रम में ऋषि आए हैं, अगर ऋषि महात्मा लोग अगर नाराज होके चले जाए तो गृहस्थियों के लिए सबसे अत्यंत तो यही अकल्याण है।
अगर घर से कोई महात्मा लोग नाराज होके चले जाए तो घर गृहस्थियों का इससे ज्यादा अशुभ, ज्यादा अमंगल और कुछ हो ही नहीं सकते। तो मन में भय है, अब तो ऋषिवर कहिए, मुनिवर कहिए, मुझसे क्या गलती हुई है, किस प्रकार सेवा करने से आप तीनों महात्माओं स्वीकार करेंगे। बस तीनों एक साथ ही कह दिए है, अगर सेवा करनी है, भिक्षा देनी है, निर्वस्त्र होकर, वस्त्रहीन होकर के सामने आकर के भिक्षा दो। ये बात जैसे सुनी ना, माता अनुस्वा के देवी के भीतर एक खटका लग गई। अरे ये किस प्रकार महात्मा है, भेष है, साधुओं का भेष है, ऋषि का भेष लेके आए हैं और बात कर रहे, दूसरी की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में महात्मा है या कोई कपट व्यक्ति है? थोड़ा तो देखूं भाई, चिंतन करके वास्तव में इन तीनों का स्वरूप है क्या। माता भी कोई कमी नहीं है, माता भी अंतर्जामी है। जैसे ही उन्होंने ध्यान किए और ध्यान करते ही माता को मालूम पड़ गई, भाई ये कोई और दूसरा है नहीं, ओहो तीनों देवता ही आए हैं इसी कारण के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और माता की मन में भी थोड़ा ये इच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम तो दे देंगे तुम तीनों को भिक्षा, पर मेरी एक संकल्प है। वो संकल्प, माता ने तुरंत हाथ में जल ली और जल लेकर के मंत्रपुत किए, अगर मैं जीवन में कभी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को चिंतन भी नहीं किए, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, तो मेरा वचन आसक्त हो जाए, ये तीनों ही मेरे सामने जो मुनि जो है ना, 6 महीना का बालक बन जाए। जल दे दिए ऊपर में छिड़क, और तीनों ही तुरंत नंगा धरंगा 3 बालक बन गए 6 महीना। और जैसे 6 महीना का बालक बन गए, और 6 महीने के सामने माता का किस अवस्था है, किस वस्त्रहीन है या कैसा भी है, तो उन बच्चों के लिए क्या है और माताओं के लिए भी क्या, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और माता भी अनुसुआ देवी ने क्या किए है, 3 बच्चों को उठा करके आश्रम में लाए और ला करके खूब करके खिलाए, खूब करके पिलाए, नहाना है, किस प्रकार सुलाना सुलाना है, और खूब करके सेवा करनी है। उस समय अत्रि ऋषि आश्रम में था ही नहीं। अत्रि ऋषि आए और आ करके पूछने लगे, देवी ये 3 पुत्र कहाँ, किन भाग्यवती की है? देवी ने कही, पतिदेव ये आपका ही पुत्र है और कोई दूसरे का नहीं। अच्छा, पति को भी मालूम पड़ गए ये वास्तव में है कौन। माता अनुसुआ खूब करके सेवा करने लगे, उन तीनों को अपना स्तन का दुग्ध जो है, दुग्ध भी खूब करके पान कराए। जैसे माता जैसे एक बच्चों को पालन करते, 3 बच्चों को इस प्रकार माता अनुसुआ पालन करते। और इधर 3 देवियां जो है ना, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा की पत्नी, अब बहुत दिन से पति नहीं लौट रहा है, उन तीनों के भीतर खूब चिंता हो रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। पति देव आ ही नहीं रहा है और पति के बिना हम कैसे रह सकते। अब तीनों ही पति के खोज निकले और तीनों ही एक जगह में हुए, और उस समय देवर्षि नारद के साथ दर्शन हुए। देवर्षि नारद से पूछने लगे, देवर्षि नारद आप तो बताइए, इस समय हमारे पति कहाँ पर विराजमान है, आपको बोलना ही पड़ेगा। उस समय देवर्षि नारद ने कहे, देखो हे माता जी, इस समय आपके जो ये पति जो है ना, जाओ उस आश्रम में जाओ और उन आश्रम में जाकर के देखो किस अवस्था में पड़े हुए हैं, और माता किस प्रकार अपने पुत्रों को किस प्रकार लालन पालन कर रहे हैं। अगर ज्यादा विलंब कर देंगे ना, तो पुत्र तो बड़ा ही होंगे, और जब बड़ा हो जाएंगे दूसरे जगह में कोई शादी पता दे देंगे और आप लोग भी इस प्रकार घूमते रहेंगे, पति भी आप लोगों के हाथ से चले जाएंगे। ये बात सुनकर के 3 देवियां जो है ना, माता जो है ना, मन में आश्चर्य हुए है। देवर्षि नारद ये तो बताओ, किस उपाय से, किस कर्म करने से हम अपने अपने पति को हम लौट पाएंगे, पति को हम प्राप्त कर पाएंगे। देवर्षि नारद यही बात कहा, देखो अगर पति को पाना है एक ही उपाय है, वो है अनुसुआ देवी। उन देवी को अगर आप लोगों ने प्रसन्न कर दिए, तो प्रसन्न करने के बाद ही, और देवी अगर उन बच्चों को अगर वापस दे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई वहां से कोई छुड़ा नहीं पाए। अच्छा,
तीनों ने अपने मानवी रूप धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में आए और दूर से कहने लगे, माता जी हम लोग आ सकते हैं? अनुसुआ माता ने कही, तुम लोग कौन है तीनों? तीनों देवियां ने कही, देखो हम तो कोई है नहीं है, आपके ही पुत्र वधू है। पुत्र वधू? तो हमारे ही पुत्र वधू है, तो अपने घर में आने के लिए क्या संकोच है, आ जाइए। तीनों घर में आए और तीनों ही खूब करके अब माता की सेवा करने लगी। और अत्रि ऋषि भी आए, आकर के देखे, अरे ये तीन पुत्र वधू इस प्रकार किसकी है? माता ने कही, पतिदेव आपका ही है। बोले, आप मेरा ही है, पुत्र अभी है, छोटा सा है, 6 महीना के, 1 साल की बालक हुए नहीं है, और ये पुत्र वधू इस प्रकार किस प्रकार है? तब अत्रिषि भी मालूम पड़ गए, ओहो ये माता लक्ष्मी, ये पार्वती, ये ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी इस प्रकार रूप धारण करके आए। खूब करके माता की सेवा करते रहे, माता की सेवा करते, सेवा करते 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 एक दिन अनुसुआ माता सो रहे हैं और तीनों देवियां चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते लक्ष्मी की आंखों से अश्रुधारा जो है टपक करके माता अनुसुआ के चरणों में गिरी। और जैसे गिरे, माता कही, क्या बात है, इस प्रकार दुखी, इस प्रकार कष्ट तुम लोगों के भीतर क्या बात है? तब तीनों ने खुल के कही, माता अगर पति के बिना एक पत्नी की जीवन किस प्रकार है, हम ये कष्ट, ये विरह हम सहन नहीं कर पा रहे माता, आप कृपा करके अपने अपने पति को आप लौटा दीजिए। तब अनुसुआ देवी ने तब अपने अपने जो पति जो है अपने अपने के पास लौटा दिया। फिर जल लिया हाथ में, जल लेकर के उस प्रकार मंत्र तंत्र करके जैसे ही बालक के ऊपर दे दिए, और तीनों बालक ही, अब बालक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुए। इस प्रकार तीनों ही एक घर में जाकर के पुत्र रूप हुए हैं। मैत्र ऋषि विदुर जी को कहते हैं, सोमो अभूत ब्राह्मण अंशे न दत्तो विंशु विष्णु अस्तु योग बीत दुर्वासा शंकर श्यांसो निबधांग्री रसो प्रजा। देखिए, ये ब्रह्मा जी जो है, सोम सोम जो हुए है ये ब्रह्मा जी, और दत्तात्रेय जो हुए जो है ये दत्तात्रेय, ये भगवान विष्णु ही है। और दुर्वासा ऋषि जो है, ये दुर्वासा ऋषि और कोई है नहीं है, ये भोले बाबा का ही एक अवतार है, भोले बाबा का ही एक अंश है। इस प्रकार जब अपने पति को प्राप्त किए, और तीनों देव ही एक साथ कहने लगे, अब तो देखो इस संसार में पतिव्रता नारी कौन है? तुम है ना, माता अनुसुआ है। बोले नहीं, माता अनुसुआ है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का महिमा बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। इस प्रकार लीला करके चली गए भगवान अपने अपने देवियों के साथ, शक्तियों के साथ। उसके बाद माता देवहूति की जो तीसरी कन्या जो है, तीसरी कन्या का नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा की विवाह हो ब्रह्मा का पुत्र जो अंगिरा ऋषि जो है, अंगिरा के साथ विवाह हुए। और विवाह होने के बाद 4 कन्याएं हुई, और 4 कन्या और 2 पुत्र हुए। अंगिरा ऋषि से श्रद्धा देवी प्राप्त के 4 कन्याएं और 2 पुत्र। और चौथे पुत्र जो है ब्रह्मा जी का नाम है पुलस्थ। और माता देवहूति की जो कन्या जो है, माता देवहूति की कन्या की नाम है क्रिया, हविर्भू। और हविर्भू से पुलस्थ ऋषि ने क्या किए है, अगस्तो ऋषि को उन्होंने उत्पन्न किए। और इनके एक पुत्र और भी है,
पुलस्त ऋषि की, और जिनके नाम है विश्वश्रवा ऋषि। और विश्वश्रवा ऋषि के दो पत्नियां हैं। वो दो पत्नियां की नाम क्या क्या है? मतलब दो पत्नियां की नाम है, एक की नाम है इड़विड़ा और एक की नाम है केशिनी। इड़विड़ा से विश्वश्रवा ऋषि जो है कुबेर नामक पुत्र को उत्पन्न किए, और केशिनी से, ध्यान से सुनिए, केशिनी के गर्भ में तीन पुत्रों को जन्म दिए। एक है रावण, एक है कुंभकर्ण, एक है विभीषण। इन तीन पुत्रों को जन्म दिए केशिनी के गर्भ से, और इड़विड़ा के गर्भ में एक ही पुत्र जन्म हुए, वह है कुबेर, पुलस्त ऋषि, विश्वश्रवा के पिता है पुलस्त ऋषि। और विश्वश्रवा का दो जो पत्नी है, दो पत्नियों से ये पुत्र जन्म। और ब्रह्मा जी का जो पंचम पुत्र जो है, और माता देवहूति की जो पंचम पुत्री है, इन दोनों के साथ विवाह हुए। पंचम पुत्र है पुलह ऋषि, और कन्या है गति। पुलह और गति नामनी कन्या से जब विवाह हुए, इनसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चल करके छठे पुत्र जो है ब्रह्मा जी का, छठे पुत्र का नाम है क्रतु, और भार्या है क्रिया। ये देवहूति की षष्टम कन्या है कर्दम ऋषि का। और क्रतु ऋषि जो है ना, क्रिया के गर्भ में 60,000 बालखिल्य ऋषि जिन्हें कहते हैं, बालखिल्य ऋषियों को उन्होंने जन्म दिए है। बालखिल्य, बाल होता है अत्यंत बालक, एक अंगूठा के समान बूढ़ा अंगुला जो है ना, इस समान ये ऋषि है। जन्म हुए होते ही जाकर के तप कर रहे हैं। ये तपस्वी है, ऋषि है, बालखिल्य ऋषि उत्पन्न किए। और सप्तम पुत्र जो है, सप्तम पुत्रों का नाम है ब्रह्मा जी का वशिष्ठ, और माता देवहूति की कन्या जो है सप्तम कन्या है ऊर्जा, और एक नाम अरुंधति भी कहती है। उनके साथ विवाह हुए, और चित्रकेतु आदि 27 पुत्र उत्पन्न किए वशिष्ठ देव ने अरुंधति के गर्भ से। चित्रकेतु आदि ये 27 पुत्र जो है उत्पन्न किए। और ब्रह्मा जी का जो अष्टम पुत्र है, और अष्टम पुत्र का नाम है अथर्वा। और अथर्वा का जो पत्नी है माता देवहूति की, जो कन्या है, नाम है चिति, और एक नाम है शांता। इन दोनों से पुत्र जो हुए हैं, उन पुत्रों का नाम हुए है दधीचि ऋषि। भागवत में इनका भूरी भूरी इनकी महिमा है। इस प्रकार दयालु परोपकारी महात्मा संसार में कोई है ही नहीं। अपना शरीर देकर के जगत का कल्याण किए, ऐसा कोई है? जीवित रहते हुए किसी के कल्याण के लिए अपना शरीर को कोई दान करे? अपना शरीर खुद अपने ही दान किए, ले जाओ ये शरीर। और जिनके हड्डियों से इंद्रों ने वज्र बनाया, और जिन वज्रों के द्वारा ही वित्तासुर को इंद्रों ने वध किए है, ये दधीचि ऋषि है। और ये दधीचि ऋषि अथर्वा ऋषि के ही पुत्र है, और माता की नाम है चिति या शांता। और ब्रह्मा जी के जो नवम पुत्र है, नवम पुत्र का नाम है महर्षि भृगु। और भृगु ख्याति नामक माता देवहूति की जो कन्या है, उन कन्या को विवाह किया। और कन्या को विवाह करने के बाद दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई। भृगु और ख्याति दोनों से
2 पुत्रों और 1 कन्या हुई। इस प्रकार मैत्री ऋषि कहते हैं, हे विदुर, माता देवहूति की जो 9 कन्या जो है, 9 कन्याओं का जो यह वंशो वर्णन ये मैंने तुमसे आगे मैंने कर दिए। आप देखो, दक्ष प्रजापति जो है ना, दक्षो प्रजापति प्रसूति को विवाह किए। ये स्वयंभू मनु का जो पुत्री जो है, सबसे छोटी कन्या है प्रसूति। 3 कन्याओं में दक्ष प्रजापति ने 16 कन्याओं को उत्पन्न किए माता प्रसूति से, और इन 16 कन्याओं को उन्होंने विवाह दिए। एक साथ 13 कन्या जो है ना, 13 कन्याओं को उन्होंने धर्म जो है ना, धर्म को उन्होंने दिए, धर्म के साथ उन्होंने विवाह दिए। और इन 13 कन्याओं की नाम क्या है? धर्मों की पत्नी जो है, सुनिए, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियन्नोति, बुद्धिर, मेता, तितिक्षाहीर, मूर्तिर, धर्मस्य पत्नया। ये 13 कन्याएं जो है, ये धर्मों की पत्नी है। धर्मस्य पत्नया, धर्म की पत्नी है, पत्नियां हैं। तो 16 कन्या में 13 कन्या ही धर्म की है, और 3 कन्या जो है, एक कन्या को दक्ष प्रजापति ने अग्नि के साथ विवाह दिए, और एक कन्या को पितरों को उन्होंने विवाह, पितरों के साथ, पितरों में भी देवता है, उन देवताओं के साथ। और एक कन्या जो है, भोले बाबा जो है, शिव जो है, पार्वती को भोले बाबा को दिए। देखिए, ये धर्मों की ये मूर्ति नामनी जो स्त्री जो है ना, उन्हीं से भगवान नर नारायण संसार में प्रकट हुए। और भगवान नर नारायण प्रकट होकर के संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल के लिए आज भी बद्रिका आश्रम में आज भी तप कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा, ये मूर्ति देवी के पुत्र है, धर्म के पुत्र है, नर नारायण होके। नर होता है अर्जुन, नारायण तो नारायण ही है। इस प्रकार जब वंश विस्तार हुए, अग्नि की जो पुत्र जो है ना, अग्नि को भी एक कन्या दी, और जिन कन्या की नाम है स्वाहा। जिन अग्नियों में हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, ये स्वाहा अग्नि की ही पत्नी की नाम है। और इनसे 3 पुत्र हुए, एक है पावक, एक है पवमान, और एक है शुचि। अग्नि के 3 पुत्र, और उनसे ही 3 पुत्रों से ही ये 45 अग्नियां जो है, 45 अग्नियां उत्पन्न हुई। और पिता और पितामहों को लेकर के कितने हुए? पिता और पितामहों को लेकर के ये 45 और 4 कितने? 49 ये अग्नि है। और ये अग्नि जो नाम है, ये अग्नि उन आहुति में, यज्ञों में इन नामों का उच्चारण किया जाता है। अलग अलग इन अग्नियों का क्रिया है, अलग अलग अग्नियों का स्थापना है, यज्ञों में ये प्रयोग में आते हैं। ये अग्नियां इतने प्रकार है, पर देखिए, ये कोई लौकिक अग्नियां नहीं है। जिस प्रकार पिता माताओं के लिए कोई श्राद्ध का कोई तर्पण कर रहे, हवन कर रहे, हवन के लिए, यज्ञों के लिए, तो इस प्रकार अलग अलग अग्नि को स्मरण करके
अलग अलग कर्म कांडों में इस प्रकार व्यवस्था है। तो इस प्रकार वंश विस्तार हुए हैं। और देखिए जो अंतिम कन्या जो है ना पार्वती, भोले बाबा को दिए, पर इन पार्वती की ना तो कोई पुत्र हुए ना तो कोई पुत्री हुई। मैत्रेयी कहते हैं कारण एक ही कारण है, विवाह के बाद ज्यादा दिन नहीं है, कम समय में ही माता सती पिता दक्षों का जो विद्वेष जो है शिव के ऊपर, शंकर के ऊपर, जिस प्रकार दक्षो प्रजापति ने भोले बाबा का विद्वेष किया, जिस प्रकार निंदा किया, इन विद्वेष को देख करके, निंदा को श्रवण करके माता सती पति के पिता के घर में अपने पिता के सामने ही अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिए। त्यागने के कारण माता सती की ना तो कोई संतान है और ना तो कुछ वृद्धि हुई है, बस वही तक। इस प्रकार मैत्रेयी कहते हैं, हे विदुर, ये जो है ये मनुओं का जो वंश विस्तार जो है ना, 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन 3 कन्याओं का जो वंश विस्तार जो है, और माता देवहूति की 9 कन्या जो है, उन 9 कन्याओं की जो वंश विस्तार कथा जो है, जो श्रवण करते हैं, जो मनन करते हैं, उनका भी वंश विस्तार हो ही जाते हैं। चिंता करने का कोई बात है नहीं। इस प्रकार ये कथा है। आगे हम लोग दूसरे अध्याय में कथा श्रवण करेंगे। देवी पार्वती किस प्रकार पिता के घर में जाकर के अपना शरीर को त्याग दिए है, और दक्षों ने भी किस प्रकार कारण किया है, भोले बाबा के ऊपर इस प्रकार क्रोध किए हैं, विद्वेष किए हैं। विद्वेष करने का क्या कारण है, देवी ने किस प्रकार अपना शरीर को त्याग दिए है, ये एक एक कथा कल हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अगर कोई गलती हो जाए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। दंडवत नाम प्रभु जी, सॉरी, दंडवत नाम बाबा जी महाराज। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई महाराज जी को कुछ कहना चाहते हैं, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं। कोई कुछ प्रश्न हाँ प्रभु जी, लगता है प्रश्न नहीं है तो हम सीधा जय ध्वनि पे। महाराज जी जय ध्वनि देंगे जी। महाराज जी जय ध्वनि दीजिए। जय हो राधा गिरिधर गुरु महाराज, जय जगत गुरु परिषद सिद्धांत सभा। सरस्वती महाराज, भक्तनाथ ठाकुर की